राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी जानकारी हर हिंदू महिला को अवश्य रूप से होनी चाहिए। आज का विषय है कि सावन में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ी पहनने की परंपरा क्यों है और आखिर सावन में सुहागिन महिलाओं के लिए हरी चूड़ी पहनना ही शुभ क्यों बताया गया है। इसके अतिरिक्त सावन में हरी चूड़ी पहनने के लिए विशेष शुभ दिन कौन से हैं और सावन में हरी चूड़ी पहनने की विशेष पूजा विधि क्या है, इसके पीछे का धार्मिक रहस्य क्या है। तो आइए विस्तार से इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही चारों ओर हरियाली, भक्ति और भगवान शिव की आराधना का अद्भुत वातावरण बन जाता है। इस पूरे महीने में सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, शिव पार्वती की पूजा करती हैं और पूरे श्रद्धा भाव से 16 श्रृंगार भी करती हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सावन में हरी चूड़ियां क्यों पहनी जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इसी महीने माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसी कारण सावन का महीना विवाह, सौभाग्य और दाम्पत्य सुख का प्रतीक माना जाता है। सुहागिन महिलाएं माता पार्वती को अखंड सौभाग्य की देवी मानकर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हरी चूड़ियां धारण करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक हरी चूड़ियां पहनने से माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान शिव की कृपा से वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास, सुख बना रहता है। इसके बाद जानते हैं कि सावन में हरी चूड़ियां कब पहननी चाहिए। सावन के पहले सोमवार को हरी चूड़ियां पहनना विशेष शुभ माना जाता है। यदि पहले सोमवार को संभव ना हो तो सावन के किसी भी सोमवार, हरियाली तीज, मंगला गौरी व्रत या सावन के किसी भी शुभ दिन पूजा के बाद इसे धारण किया जा सकता है। इसके बाद हरी चूड़ी पहनने की सही पूजा विधि क्या है। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करें, स्वच्छ व हरे रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज का ध्यान करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल या अन्य परंपरागत पूजन सामग्री श्रद्धा से अर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर, चुनरी, श्रृंगार की सामग्री, पुष्प अर्पित करें। उसके बाद नई हरी चूड़ियों को पूजा की थाली में रखें। नई हरी चूड़ियों पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती से परिवार की सुख समृद्धि, पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए चूड़ियों को धारण करें। अब जानते हैं हरी चूड़ी पहनने का धार्मिक महत्व क्या है। शास्त्रीय और लोक परंपराओं के अनुसार चूड़ियां केवल श्रृंगार का आभूषण नहीं है बल्कि सुहाग का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। जब कोई सुहागिन महिला सावन में हरी चूड़ियां धारण करती है तो यह उसके वैवाहिक जीवन की मंगल कामना, परिवार की समृद्धि और पति की लंबी आयु की प्रार्थना का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चूड़ियों की मधुर ध्वनि से घर में सकारात्मक वातावरण उत्पन्न होता है और शुभता का संचार होता है। सावन में हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा भारतीय संस्कृति, आस्था और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ी है। यह केवल श्रृंगार का साधन नहीं है बल्कि प्रेम, विश्वास, सौभाग्य, हरियाली, समृद्धि और भगवान शिव, माता पार्वती के प्रति श्रद्धा का प्रतीक भी मानी जाती है।